मंत्री जी आज यहाँ आए हैं विधानसभा सदराजा विधानसभा में प्रथम बूथ पर, क्या कार्यक्रम है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में हराने के लिए पूरे हिंदुस्तान में सदस्यता अभियान चलाने का आह्वान किया। उसी कड़ी में आज हम लोग अपने नेता माननीय मनोज सिंह जी के निर्देश पर इनके गांव के, इनके इलाके के, इनके क्षेत्र के, इनके विधानसभा के पहले बूथ पर आकर के लोगों का अभिनंदन स्वागत करने का काम किया गया है और समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए आग्रह किया गया है। क्योंकि हम यह मान के चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बूथ स्तर पर मजबूती से काम करना होगा। हम लोग चुनाव जीते हुआ इसलिए हार गए कि बूथ पर हमारे लोग जो काम कर रहे थे उनको डराया गया, मशीनें गड़बड़ करी गई, कर्मचारियों ने गड़बड़ करने का काम किया। यह सब पर रोक लगाने के लिए बूथ स्तर पर मजबूत संगठन बनाने के लिए कम से कम हर बूथ पर 100 लोगों को हम लोग सदस्य बनाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी। देश में प्रधानमंत्री कौन होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जो भी होगा माननीय अखिलेश यादव जी के इशारे पर होगा। अभी आप गरीब किसान की बातें आपने की है, यहाँ पे कितना मिला जुला असर मिल रहा है देखने को? गांव में आप जा रहे हैं, क्या लग रहा है? आप देख रहे हैं हम लोग जहाँ पर आए हुए हैं, कोई साधन दे के हम लोगों ने नहीं बुलाया है। कम से कम 500 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 250-300 तो हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। क्या आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत से लोग उबे हुए हैं? जहाँ खेत सूखा हुआ है, जहाँ अस्पतालों में दवाई नहीं है, जहाँ पर लोगों के घर में बिजली नहीं है, यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी जी जगह जगह घूम के बोल रहे हैं, शहर में 24 घंटा, तहसील में 20 घंटा और गांव में 18 घंटा। आप बताइए, तो पत्रकार साथी है, कौन शहर है जहां 24 घंटा बिजली है? कौन तहसील है जहां 18 घंटा 20 घंटा बिजली है? तो ये झूठ बोलने वाले लोग जनता के मूलभूत समस्याओं से लोगों को भटकाना चाहते हैं। मैं जो हमारे नौजवान अभी 75वां वर्षगांठ मना रहे थे आज़ादी का, तब तिरंगा लेकर के सड़क पर घूम रहे थे, मन बहुत उत्साहित था, मन बहुत गदगद था, लेकिन अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि यह नौजवान जो सड़क पर तिरंगा झंडा लेके घूम रहा है, जब इसके हाथ को रोजगार देने का इंतजाम सरकार नहीं करेगी, नौकरी का इंतजाम नहीं करेगी, दवाई का इंतजाम नहीं करेगी, भगवान न करें कभी ऐसा दिन आ जाए कि इस तिरंगे झंडे को सर पर बांध करके उसी डंडे से हुकूमत करने वालों को देश से भगाने का। हम ये नहीं कह रहे हैं, आपकी अर्थव्यवस्था कह रही है, आपकी जो सीमाएं हैं इतनी असुरक्षित है वो कह रही है। देश का आवाम इस बात को महसूस करे न करे, लेकिन यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग यह बात महसूस कर रहा है कि अगर हिंदुस्तान में मोदी जी 2 तरह की बात बोलेंगे, लाल किला से कहेंगे रेवड़ी बांटने वाले को सचेत करना चाहता हूँ और रेवड़ी के भोरे से ही 3 बार सरकार मनाता हूँ। अगर यह भाषा में फर्क नहीं करेंगे, रेवड़ी जितना इन लोगों ने बांटने का काम किया है, इस पर ब्रेक लगाए न लगे। हम तो इंतजाम करना चाहते हैं, हम तो कानून बना के मदद करना। जिस तरह हमारे नेता ने कानून बनाया, समाजवादी पेंशन दिया माताओं बहनों को, कानून बना करके महिलाओं की मदद कीजिए, किसानों की मदद कीजिए। ये सम्मान राशि दिया जाता है किसान को, कि किसान को खाद दिया जाता है मुफ्त में, बिजली दी जाती है मुफ्त में, सिंचाई का इंतजाम किया जाएगा मुफ्त में, बाजार दिया जाएगा जहां पर उसके अनाज का उचित मूल्य मिल सके, तब किसान की तकदीर बदलेगी। खैरात बांटने वाले लोग अगर नहीं रुके तो ये सही आपने कहा है, हिंदुस्तान श्रीलंका बन जाएगा और मोदी जी शाह जी को देश छोड़ के जाना। आपने कहा 2024 में विधानसभा का भी चुनाव साथ होगा लोकसभा का, कैसे होगा आप? देखिए, विधानसभा तो जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी मन बना लेंगे, 15 दिन के अंदर सरकार गिर जाएगी। अंदर खाने भाजपा में कम से कम 150 विधायक दुखी हैं, मंत्री लोग दुखी हैं। आप देख रहे हैं ब्रजेश जी का चेहरा देखा आपने, जब से उनका ट्रांसफर बदला है तो क्या अंदर अंदर घाव नहीं है? गडकरी जी से मुलाकात हुई जिस दिन से उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटाया है, इतने घाव स्वयं उन्होंने पैदा किया है कि उनकी सरकार चलने वाली नहीं। महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ भी होने वाली सपा कर सकती है? देखिए, हम महाराष्ट्र की और बिहार की स्थिति नहीं कहेंगे, हम तो उत्तर प्रदेश की स्थिति, जिस दिन से योगी जी बने हैं, भाजपा का कोई आदमी उनको नहीं पसंद करता है। आप देख लीजिए, क्यों नहीं करवाई हुआ दयाशंकर सिंह के ट्रांसफर पोस्टिंग पर 50-50 करोड़ रुपया लेकर के कई आरटीओ को पोस्टिंग हुआ है, चाहे ब्रजेश पाठक पर हो रहा है,
चाहे जितेंद्र प्रसाद पंडित जी पर हो रहा है, चाहे स्वतंत्र देव सिंह पर पिछड़े के नेता उन पर हो रहा है। जब इस तरह की सरकार चलेगी तो इसको सरकार को गिराने में भी बहुत देर नहीं लगेगा, सिर्फ अखिलेश जी को मन बनाने। चंदौली सूखा धान का कटोरा कहा जाता है, पूरे प्रदेश में बारिश नहीं होती, इसको लेकर के आपकी पार्टी मैंने तो इसीलिए घोषणा किया आपके बीच में, मांग किया हमने, और मैं मनोज जी से कहूँगा इस पर बड़ा आंदोलन छेड़ने का काम करें। प्रदेश में भी आंदोलन होगा, लेकिन ये धान का कटोरा जिस तरह से तड़फड़ा रहा है, जिस तरह से मछली बिना पानी की तड़फड़ाती है, उसी तरह से फसल तड़फड़ा रही है। हम मांग करेंगे अपने नेता मनोज सिंह जी से, आग्रह करूंगा कि सूखाग्रस्त घोषित कराइए और प्रति बीघा